एक ऐसा देश जिसके पास 1965 में ना पीने का साफ पानी था, ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज, ना ज़मीन और ना कोई फ़ौज। जब ये देश मलेशिया से अलग हुआ तब पूरी दुनिया ने लिख कर दे दिया था कि ये देश डूब जाएगा। लेकिन आज ये देश अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा अमीर है। यहाँ का हर तीसरा इंसान करोड़पति है और यहाँ का डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। पर अचानक ऐसा क्या जादू हुआ? इसका सबसे बड़ा राज छुपा है इसकी लोकेशन में। सिंगापुर बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर बैठा है, वही समुद्री रास्ता जहाँ से दुनिया का 30% व्यापार होता है। इसी रास्ते का फ़ायदा उठाकर सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट बना दिया। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ लोकेशन नहीं, एक ऐसी खतरनाक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत थी जो किसी ने नहीं सोची होगी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, लोकेशन अच्छी होना एक बात है, पर उससे पैसा कैसे कमाना है ये सिखाया सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने। उन्होंने देखा कि अगर विदेशी पैसा देश में लाना है तो सबसे पहले यहाँ से क्राइम और करप्शन को ख़त्म करना होगा। उन्होंने इतने खौफनाक कानून बनाए जो पूरी दुनिया के लिए अजीब थे। जैसे सिंगापुर में च्युइंगम खाना या बेचना पूरी तरह से बैन है। 1980s में लोग च्युइंगम चबाकर मेट्रोस के डोर और उनके सेंसर्स पर चिपका देते थे, जिससे ट्रेन रुक जाती थी। जिसके बाद वहाँ की सरकार ने गुस्से में आकर च्युइंगम पर बैन लगा दिया और आज भी ऐसा करने पर लाखों रुपए का जुर्माना लगता है। यही नहीं, पब्लिक टॉयलेट में फ्लश ना करने पर और दूसरों का वाईफाई बिना पूछे कनेक्ट करने पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। इस ज़ीरो करप्शन और स्ट्रिक्ट कानून की वजह से सिंगापुर दुनिया का सबसे साफ़ और सेफ देश बन गया, जिसकी वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा इस पर बैठ गया। सिंगापुर के अमीर होने की एक और वजह है उनका स्पेस मैनेजमेंट। ये देश इतना छोटा है कि अगर यहाँ हर कोई गाड़ी खरीदने लगेगा तो पूरे देश में जाम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको वहाँ पर एक नॉर्मल स्विफ्ट जैसी कार भी खरीदनी है तो सरकार से 10 साल का लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जिसे COE यानी सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। इस छोटे से कागज़ के टुकड़े की कीमत 80 से 90 लाख रुपए की होती है। सिंगापुर गवर्नमेंट के इस रूल की वजह से ही सड़कों पर गाड़ियाँ कम रहीं और ट्रैफिक ज़ीरो रहा। इसके बाद सिंगापुर ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने टैक्स एकदम कम कर दिए और दुनिया की बड़ी कंपनीज़ को बुलाया और कहा, आप हमारे यहाँ आओ, बिज़नेस करो, हम आपसे बहुत कम टैक्स लेंगे। फिर क्या था, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनीज़ ने अपने बड़े बड़े ऑफिस और एशियन हेडक्वार्टर्स सिंगापुर में खोल दिए, जिससे देश में अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब सिंगापुर के पास रहने की ज़मीन कम पड़ने लगी तो उन्होंने समुंदर को ही भरना शुरू कर दिया। दूसरे देशों से मिट्टी और रेत खरीदकर सिंगापुर ने अपनी ज़मीन का साइज़ 25% तक बड़ा कर लिया। आज जो आप मरीना बे सैंड्स देखते हो वो पहले सिर्फ समुंदर था, क्योंकि इस देश के पास अपना तेल या सोना नहीं था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया अपने लोगों को। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे टॉप लेवल का बनाया गया, जिससे वहाँ का हर नागरिक हाईटेक और स्किल्ड एसेट बन गया। यही वजह है दोस्तों, सही सोच, मजबूत कानून और बेहतरीन प्लानिंग के दम पर ज़ीरो रिसोर्सेज वाला एक छोटा सा आइलैंड आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।